नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज हम बात करेंगे वोट फॉर नोड होल्डर इन इंडिया। एवरेज की ब्लॉकचेन को संचालित करने के लिए कंपनी के पास टोटल 21 नोड बनाए जाने हैं। 11 ऑलरेडी हैं, बाकी 10 नोड पर एक कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है कि ये नोड किसे दिए जाएं। इसके लिए अलग अलग भागीदारों ने इसमें भाग लिया है, जिनमें से दो इंडिया से हैं। सवाल ये है कि क्या ये इंडिया के जो एप्लीकेंट है, जो भागीदार हैं, क्या वो नोड होल्डर बन पाएंगे? तो बिल्कुल बनेंगे, यदि हम लोग इनका समर्थन करते हैं, इन्हें वोट करते हैं। दोस्तों, आपका पसंदीदा चैनल मिशन एवरेज आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो इसके लिए आप बेल आइकन या घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो हम बात करें कि टोटल नोट जो है 21 हैं, और इनमें से दो एप्लीकेंट भारत से हैं। और हमें अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन मिल जाए भविष्य के अंदर, ब्लॉकचेन से संबंधित कोई परेशानी ना हो, इस वजह से हम ये उम्मीद करते हैं कि हम भारत से ज्यादा नोट होल्डर बने। हालांकि अभी दो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने आवेदन किया है, और हम उन्हें वोट कर रहे हैं। बात करें दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, नोड क्या होते हैं। देखिए, दो प्रकार के नोड होते हैं, एक फुल नोड होता है, एक पार्शियल नोड होता है। फुल नोड और पार्शियल नोड का मतलब क्या है? देखिए, फुल नोड, आपको पता है ब्लॉकचेन जो होती है वहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। जब आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, बेचते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, कहने का मतलब, तो वहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिखाई देते हैं। और एक ब्लॉकचेन पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉइन हो, बहुत सारे कॉइन होते हैं, और इन कॉइनों का लेन देन चलता रहता है। तो इन सभी लेन देनों की मेमोरी को संभाल के रखना होता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपको कॉइन ट्रांसफर किए, आपके ब्लॉकचेन पर आपको कॉइन ट्रांसफर किए, तो उसकी जानकारी आप ट्रांजेक्शन में जाके देख सकते हैं कि आपको भेजा गया या नहीं। ठीक है, तो आपके ब्लॉकचेन में आप भेजने का ट्रांजेक्शन भी आपको मिलेगा, और यदि आपने रिसीव किया उसका ट्रांजेक्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये सारा का सारा डेटा, ये इकलौते आप नहीं है कि ऐसा करते हैं। ब्लॉकचेन पर जितने लोगों के अकाउंट खुले होते हैं, वो सभी ट्रांजेक्शन करते हैं। और भविष्य के अंदर जैसे जैसे कॉइन की संख्या बढ़ती जाती है, ट्रांजेक्शन की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो इन सबको संभाल के रखने के लिए एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार की मेमोरी हमको मिलेगी, फुल नोड के साथ और एक पार्शियल नोड के साथ। अगर हम फुल नोड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पीसी की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति नोड होल्डर होता है, इसको एक पीसी चाहिए, और उसके पास मेमोरी होनी चाहिए काफी मात्रा में। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी के अंदर ये नोड का क्या काम। तो देखिए, जब शुरुआत में कोई भी व्यक्ति, जब इस ब्लॉकचेन को, जब ब्लॉकचेन बनती है, तो वहां पर कुछ नोड्स ऑलरेडी होते हैं, या डेटा हम मान सकते हैं कि वहां पर एक डेटा है। जैसे ए बी सी, यहाँ पर तीन प्रकार के नोड ऑलरेडी यहाँ पर है। इनका काम क्या होता है कि यहाँ पर ब्लॉकचेन का निर्माण हो गया, और तीन नोड यहाँ पर पूरी जो आपकी ट्रांजेक्शन या जो भी आपकी सूचनाएं हैं, डेटा है, उनको यहाँ पे संभाल के रखा हुआ है, या संभालने का काम ये लोग करते हैं। अब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, या कहते हैं कि जैसे एवरेज की बात करें, जैसे जैसे नई नई परियोजनाएं बढ़ेंगी, तो नए नए कॉइन यहाँ पर बढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, तो उनका उनका डेटा जो है संभाल के रखने के लिए तीन नोड पर्याप्त नहीं होंगे। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे, तो तीन नोड पर्याप्त नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक चौथे नोड को हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी तीन नोड यहाँ पर काम करते हैं, किसी भी सूचना को ये देखते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, और गलत होने पर उसे रिजेक्ट किया जाएगा, और सही सूचना को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो अगर सिंगल नोड होता, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ ए होता, तो ए क्या करता, हो सकता है कि ये गलत सूचना को ऐड कर देता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बी को रिप्रेजेंट किया गया। अब कोई भी सूचना जब आएगी, तो उसको ए और बी मिलकर चेक करेंगे, जांच करेंगे उसकी, ये सही है या गलत है।
उसके बाद ये सी नोड जब आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने ट्रांजेक्शन ज्यादा हुए तो सी नोड की आवश्यकता पड़ी। अब कोई भी नया ब्लॉक जब ऐड होगा तो ये तीनों मिलकर उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि 3 हमारे पास ऑलरेडी नोड है, अब चौथे नोड की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब सूचनाएं जो पहले आ रही थी वो 3 नोड पर्याप्त रूप से उसको संचालित नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम चौथा नोड यहाँ पर लेकर आए। अच्छा, जितने ज्यादा नोड होंगे उतनी ज्यादा आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं या आपकी जो सूचनाएं हैं वो उतनी ज्यादा सुरक्षित होंगी, ठीक है, और उतना सही ढंग से वो काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, चौथे नोड को हम लेकर आए, लेकिन चौथे ब्लॉक को ऐड करने के लिए सबसे पहले ए बी सी तीनों नोड मिलकर यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे कि ये ब्लॉक जो है वो ऐड किया जाए या नहीं किया जाए, ये सही तो है। अगर ये सही होगा, इसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद तीनों नोड के द्वारा ये नया ब्लॉक यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी ब्लॉकचेन में जितने ज्यादा नोड होंगे वो ब्लॉकचेन उतनी ज्यादा सुरक्षित होती है। तो आप समझ गए होंगे कि नोड का यहाँ पर ये छोटी सी एक मैंने जानकारी आपको दी है, डिटेल में फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सिर्फ 21 नोड कंपनी ने बताए हैं, आने वाले टाइम पे 21 से काम नहीं चलने वाला है। इवोरिच की जिस परियोजना लेकर आ रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सिर्फ 21 नोड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा नोडों की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी हम बात करें पार्शियल नोड क्या होता है। पार्शियल नोड का मतलब होता है एक छोटी मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन एक पार्शियल नोड है। यहाँ पर अगर अपन मान लीजिए कि कोई भी करेंसी या कोई कॉइन यदि आपके मोबाइल में आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे बिटकॉइन रखना चाहे या कोई दूसरा कॉइन आप यहाँ पे WCRI रखना चाहते हैं, तो एक वॉलेट आपको चाहिए। तो आपके मोबाइल में उसको रखने के लिए जो वॉलेट का निर्माण होता है, तो आपको ज्यादा मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो और वहां पर उसका ट्रांजेक्शन उसमें दिखाई देगा, वॉलेट के अंदर दिख जाएगा आपको, तो इसे हम पार्शियल नोड कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें फुल नोड चाहिए पूरी हमारी यूएच की ब्लॉकचेन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा नोड यहाँ पर हो, जिससे हमारी कोई ब्लॉकचेन से संबंधित कोई समस्या हो तो वो हमें इंडिया के अंदर ही सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है उसका। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 लोगों ने जो आवेदन किया है, हम चाहते हैं कि इनको वोट किया जाए। तो पहला यहाँ पर मैं आपको बताऊं, साउथ इंडिया के पांडिराजन है जिन्होंने अप्लाई किया है नोड के लिए, ठीक है। और दूसरे जो हैं jogdownfoundation.org, ये उड़ीसा से हैं। हालांकि यहाँ पर 20 लोगों की एक कोर कमेटी बनी हुई है, मतलब 20 लोगों ने मिलकर और यहाँ पर इस नोड का निर्माण यहाँ पर अप्लाई किया है, और jogdownfoundation.org के नाम से इन्होंने आवेदन किया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नोड हो गए। आप दोनों को, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें वोट किसे करना चाहिए, तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें दोनों को वोट करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें वोट कैसा करना है। तो आइए देखते हैं हम, जब आप अपने ब्लॉकचेन को ओपन करेंगे, ओपन करने का, तो जब आप इसके अंदर अपना वॉलेट एड्रेस और 12 वर्ड की जब आप यहाँ पर डालकर इसे ओपन कर लेते हैं, तो इस प्रकार का पेज जो है आपके सामने, इंटरफेस आपके सामने खुलता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ऊपर देख सकते हैं वॉलेट डैशबोर्ड, कन्वर्ट WCRU, सैंड, स्टेकिंग, लॉयल्टी बोनस, बिजनेस अकाउंट, प्रोड्यूसर, ठीक है ना। और यहाँ पर वोट का ऑप्शन भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, प्रोड्यूसर पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोड्यूसर पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। ये खुल गया है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंडर मेंबरशिप क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंडर ऑप्शन में जब जाएंगे, तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में ग्रीन कलर में वोट लिखा हुआ मिलेगा। तो आपके सामने ये अलग अलग एप्लीकेंट है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमें देखना है कि हमें किसे वोट करना है। तो आप जो है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये पांडे राजन है, आप देख सकते हैं 2306
वोट यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पर हम बात करें 97,55,360 सीआरयू इनके पास हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सीआरयू यहाँ पे इनको चाहिए। तो देखिए हम लोग इनको वोट करते हैं। तो सबसे पहले वोट पे क्लिक किया, टोटल वोट मतलब यहाँ पर आप सीआरयू कितने हैं, तो मैं यहाँ पे 500 सीआरयू से वोट करना चाहूंगा। और जो आपका पासवर्ड, जो भी ब्लॉकचेन का जो आपने पासवर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पासवर्ड हमने एंटर किया और यहाँ पर मैंने कंफर्म पिन किया। तो देखिए यहाँ पर ये डन हो गया है और ये पांडेराजन जी को मैंने 500 सीआरयू के साथ वोट कर दिया। 306 थे, यहाँ पे 307 हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं जो है जोगदाउन फाउंडेशन को यहाँ पर वोट करना चाहूंगा। jogdownfoundation.org, ये इंडिया का ही है। तो यहाँ पर हम लोग वोट करते हैं और वही 500 सीआरयू के साथ मैं यहाँ पे वोट करता हूँ। ये मैंने मेरा पासवर्ड डाला और यहाँ पर मैंने ये कंफर्म पिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं डन हो गया है और 500 सीआरयू के साथ मैंने यहाँ पे वोट कर दिया है। ठीक है, तो 2634 वोट इनका है। इनका ऑलरेडी 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है। 1 करोड़ और यहाँ पर देख सकते हैं 3,73,316। तो योगदान योगदान फाउंडेशन काफी आगे चल रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सबसे आगे यही है। अगर आप पूरा सब में देखेंगे तो लगभग आपको दिखाई देगा। ये सबसे आगे यही। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छी बात है कि इंडिया से जो है इतने दोनों वोटर्स आगे हैं और यहाँ पे पांडियाराजन जी भी लगभग करीब है और वोटों की संख्या सबसे ज्यादा इंडिया के लोगों के पास ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको वोट करना है और आप देख सकते हैं कंपटीशन 6 दिन कंपटीशन के यहाँ पर हैं। तो 6 दिन के बाद में आपने जो 10 तारीख के बाद में यहाँ पर आपने जो वोट किया है 500 सीआरयू, वो यहाँ पे रिफंड का ऑप्शन, जैसे वोट का ऑप्शन आ रहा है, रिफंड का ऑप्शन आएगा। आप रिफंड का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये 500 सीआरयू वापस मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि, और मैं कहूंगा कि 5 तारीख लास्ट डेट है। अ, आज 3 तारीख है, कल 4 हो गई, परसों 5 हो गई। ठीक है, तो आपके पास 3 तारीख लगभग खत्म हो गई चुकी है, ऐसा मान लीजिए आप। तो 2 दिन आपके पास है। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप 500 वोट ही करें, आप एक सीआरयू के साथ भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको बताइए वोट कैसे करना है और आप लोग वोट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।